बुखारी साहब, बांग्लादेश ने अपनी क्रिकेट टीम जो है भारत T20 वर्ल्ड कप के लिए ना भेजने का फैसला किया है, और ना सिर्फ फैसला किया बल्कि वो अपने इस फैसले के ऊपर डटे हुए हैं, और इस हवाले से उन्होंने आईसीसी से भी रब्ता किया है। तो बुखारी साहब, अगर आईसीसी उनकी इस रिक्वेस्ट को मुस्तरद कर देता है, क्या फिर भी बांग्लादेश अपनी टीम नहीं भेजेगा और अपने इस मौक़िफ़ के ऊपर कायम रहेगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि उनके जो बोर्ड के डायरेक्टर हैं क्रिकेट बोर्ड के, आसिफ अकबर जी, उन्होंने तो कैटेगोरिकली स्टेट कर दिया है कि जो मर्जी हो जाए, हमने इंडिया नहीं जाना मैचेस खेलने के लिए। तो उनके रिजॉल्व में तो किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। असल में जो क्रिकेट के ऊपर अजारादारी है भारत की, वो अब एक्सपोज होती जा रही है। मिल के तीन बड़ी जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं, ऑस्ट्रेलिया था, इंग्लैंड था और इंडिया था, इन्होंने अपनी मर्जी की लीडरशिप वहाँ पर तैनात की, जिसके बाद फिर टोटल हिंदुस्तानी वहाँ छा गए। वही फैसले कर रहे हैं, वही वहाँ की IPL जो है उसको प्रमोट कर रहे हैं जी। तो अब जो छोटे यूनिट्स हैं उनकी सबसे पहले हमारा फड्डा हुआ था उनसे, जब हमने इनकार किया था जाने के लिए, क्योंकि इंडिया भी नहीं आया था पाकिस्तान मैचेस खेलने के लिए। तो उसके बाद अब ये बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश के पास जवाब मौजूद है कि क्यों हम नहीं जाना चाहते वहाँ। उनके खिलाड़ी को IPL से निकाल दिया गया, उनके जिस फ्रेंचाइज में वो थे, उनका जो ओनर है शाहरुख हसन, उसको गद्दार करार दिया गया। एंड सो मच ऑफ शाहरुख खान, जो सो मच हैज हैपेंड। तो बांग्लादेश तो अब किसी सूरत वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है। बुखारी साहब, इसके क्या कोई सियासी रीजंस भी हैं? देखिए, इसको सियासत का रंग तो दिया जाएगा यकीनी तौर पे। हिंदुस्तान का जो मीडिया है वो ऑलरेडी इसके ऊपर सियासत कर रहा है। आप देखिए, ICC ने अभी तक कोई कैटेगोरिक जवाब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को नहीं दिया है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर आप देखिए, कहीं वो कह रहे हैं कि जी जो बांग्लादेश की रिक्वेस्ट थी उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। कहीं उन्होंने कहा है कि जी वो कह रहा है, ICC कह रही है कि वहाँ तो जाना पड़ेगा आपको, चाहे जो मर्जी हो जाए, आपको फिर मैच के पॉइंट्स भी नहीं मिलेंगे, दिस दैट और ये सारा, ये मेरे पास मौजूद है तफसील इसकी, ये सारा हिंदुस्तान का गौदी मीडिया कह रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ICC ने सिर्फ हिंदुस्तान का इंटरेस्ट वॉच करना है, तो मेरे ख्याल से इट्स अबाउट टाइम कि वहाँ की लीडरशिप जो है उसको चेंज किया जाए जी। सारी क्रिकेटिंग कंट्रीज जो हैं, ख़ासतौर से एशिया के अंदर बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, और दूसरे छोटे मुल्क जो हैं, जिम्बाब्वे है और दीगर जो हैं, इन सबको मेरे ख्याल से दे मस्ट जॉइन हैंड्स, ताकि ये अजारादारी ख़त्म हो कि हिंदुस्तान जो है वो डिक्टेट करा रहा है पूरी दुनिया की क्रिकेट को। तो ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन जो है, इससे गेम ऑफ क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स भी आ रही है, हिंदुस्तानी हुकूमत का इन्फ्लुएंस भी आ रहा है। ये सारी चीज़ें जो है, इनकी गेम ऑफ क्रिकेट में गुंजाइश नहीं है। जी बुखारी साहब, ये इजारादारी किस तरह से ख़त्म होगी, क्योंकि सारी स्पॉन्सरशिप तो हम देखते हैं भारत से आती है? देखिए, जहाँ तक स्पॉन्सरशिप का ताल्लुक है, यकीनी तौर पे बड़े स्पॉन्सर जो है वो हिंदुस्तान में है, लेकिन क्रिकेटिंग नेशन सारी जो है वो हिंदुस्तान में नहीं है। ICC जो फॉर्म होती है वो तो क्रिकेटिंग नेशंस के ऊपर है ना, तो बहुत सारे मुल्क जो हैं उसके रुकन हैं। उन्हें मेरे ख्याल से आंखें खोलने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान की मर्ज़ी को हर एक के ऊपर लागू नहीं होने देना चाहिए। हिंदुस्तान अपना इंटरेस्ट वॉच करेगा, वो किसी दूसरी क्रिकेटिंग नेशन के इंटरेस्ट को वॉच नहीं करेगा, और यही सब कुछ हम देख रहे हैं। वो बांग्लादेश अगर अपने इस मामले पर डटा रहा, तो दूसरी जो क्रिकेटिंग नेशंस हैं वो भी इनकरेज होंगी, और इस मोनोपोली को चैलेंज किया जाएगा, जो कि बहुत ज़रूरी है अगर आपने गेम ऑफ क्रिकेट को बचाना है। लेकिन बुखारी साहब, भारत तो ये प्रोपेगेंडा करता है और उसका ये स्टांस है कि सारे क्रिकेट बोर्ड्स जो हैं वो तो हमारे पैसों पर पल रहे हैं। देखिए, ये तो बीमारी किसी को भी लाक हो सकती है ना। ये इंग्लैंड कह सकता है कि जी सबसे ज़्यादा टेस्ट मैचेस हम खेलते हैं, वनडे हम खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया कह सकता है कि जी जीते सबसे ज़्यादा हमने हैं। तो ये तो कोई क्राइटेरियन नहीं है किसी का अजारादारी कायम करने का। इट इज़ ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। इसके अंदर तमाम क्रिकेटिंग नेशन जो हैं उनके इंटरेस्ट को वॉच किया जाना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तानी रवैया जो है उसने डिस्करेज किया है बहुत सारी क्रिकेटिंग नेशंस को। इसको चैलेंज करना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान जो है इस वक्त बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का साथ दे, चूँकि एशियन क्रिकेट का चेयरमैन जो है वो पाकिस्तान है, और आपने देखा कि हमने ट्रॉफ़ी अब तक नहीं दी है उनको, क्योंकि जब तक वो अपना रवैया ठीक नहीं करेंगे ट्रॉफ़ी नहीं मिल सकती है। तो इस तरह के स्टांसेस जब गेम ऑफ क्रिकेट के अंदर आएंगे, तो यकीनी तौर पर दूसरी जो क्रिकेटिंग नेशन है उनकी भी आंखें खुलेंगी, वो भी जो है अपना मुतालबा जो है इस तरह की क्रिकेटिंग नेशन के साथ मिला के यकीनी तौर पर किसी न किसी तब्दीली का बायस बन सकते हैं, और तब्दीली होनी चाहिए। बुखारी साहब, मोहसिन नकवी साहब ने तो पाकिस्तान का स्टांस बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट किया, और जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान नहीं आया था मैचेस खेलने के लिए, तो पाकिस्तानी टीम भी इंडिया नहीं जाएगी मैचेस खेलने के लिए। तो क्या बांग्लादेश भी इस पोजीशन में है कि वो ये डील बना सके? एब्सोल्युटली, जैसा मैंने कहा कि वो एक बाकायदा मेंबर है ICC का,
وہ کوئی ایسوسیٹ ممبر یا کوئی آنرری ممبر نہیں ہے، اٹس اے کرکٹنگ نے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ محسن نقوی نے بھی بہت ٹھیک کیا بنگلہ دیش کی کے بورڈ کے فیصلے کا ساتھ دیا ہے. اور اگر اسی طرح سے ہم ہینڈ ان ہینڈ لے کے چلیں گے تو ہندوستان کی اجارہ داری کو ایک دن چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور چیلنج کیا جانا چاہیے اگر ہم نے گیم آف کرکٹ کو بچانا ہے. بالکل بخاری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. دس از دا ہائی ٹائم کہ انڈین مونوپلی کو کرکٹ میں بریک کیا جائے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ سر فار یور انالیسس.